इंदौर के राजा रघुवंशी जो मेघालय के शिलोंग हनीमून पर गए थे, वहां हुई उनकी हत्या पर बड़ा खुलासा हो गया है। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी सोनम ने ही अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर करवा दी। इसके लिए सोनम और राज कुशवाहा ने कॉन्ट्रैक्ट किलर की मदद ली थी। अब सोनम के राज से पर्दा उठ चुका है और शिलोंग पुलिस उसे अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। 17 दिनों तक लापता रहने के बाद सोनम 9 जून को यूपी के गाजीपुर से बरामद की गई थी। उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों को भी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में सोनम समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गाजीपुर पहुंचते ही मेघालय पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर सोनम को ले लिया और पटना होकर शिलोंग के लिए रवाना हुई। सोनम को सड़क मार्ग से पटना लाया गया था। बाद में पुलिस उसे फ्लाइट से लेकर शिलोंग रवाना हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच सोनम को पटना के फुलवारी शरीफ थाना लाया गया। यूपी के गाजीपुर से पटना तक सोनम को जिस कार में लाया गया, उसके ड्राइवर ने सोनम की गतिविधियों को लेकर क्या बताया है, ये सुन लीजिए। आप सोनम को साथ में लाए हैं, कहाँ से आप उनको साथ में लेकर आए थे? गाजीपुर से। गाजीपुर से। ये पटना कहाँ तक लाए हैं? पटना फुलवारी थाना। क्या कुछ बातचीत हुई? आप पूरी गाड़ी चलाए पूरी रात साथ में? क्या नहीं, वो कुछ बोली नहीं। पुलिस ने कुछ पूछताछ की? नहीं, गाड़ी में कुछ नहीं पूछताछ की। लोकेशन दिखा करके लाया जा रहा था। हाँ, लोकेशन से ही तो आया। क्या कुछ खाने पीने की भी बातचीत? हाँ, वो बोल रहे थे खाने के लिए, मगर नहीं खा पाए। खाना नहीं खाए? पूरी रात आप लोगों ने गाड़ी चला के लाया है? कुछ पुलिस पूछताछ की? कुछ भी नहीं, उससे खाना खाने के लिए खाली बोल रहे थे, मगर नहीं खा पाए। और कोई पूछताछ? मेघालय कौन कौन पुलिस साथ में थी गाड़ी में? वो तो मेघालय पुलिस ही थी। सिर्फ मेघालय पुलिस आई साथ में। पूरी रात आपको स्कॉट करते हुए आप लोग लाए हैं? तबीयत कैसी है? उनकी पूछताछ हुई थी? नहीं, ऐसा नहीं। कोई पूछताछ नहीं, सिर्फ सोनम को ही लाया गया था? हाँ। चलिए, हो गया। गाड़ी में कितने आदमी थे? 5 आदमी थे। 5 आदमी। 4 पुलिस वाले थे? हाँ। अब हम आपको हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह की ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि शिलोंग में पति की हत्या करवाने के बाद सोनम यूपी कैसे पहुंची और कहां-कहां छुपती रही। इंदौर के हाई प्रोफाइल राजा रघुवंशी हत्याकांड में अहम खुलासा हुआ है। राजा की हत्या के बाद उसकी पत्नी सोनम पूर्वांचल के अलग अलग ठिकानों पर रुकी थी। पिछले 4 दिनों से उसने पूर्वांचल को ही अपना ठिकाना बना लिया था। कहा यह जा रहा है कि राजा की हत्या के बाद वो बिहार के रास्ते बनारस पहुंचती है और बनारस में अलग अलग लोकेशन पर वो रुकती है। और इस दौरान कुछ स्थानीय जो लोग थे, जो उसके मददगार थे, वो लगातार उसके संपर्क में थे और सोनम की मदद भी कर रहे थे। और इस बीच 2 दिन पहले वो गाजीपुर पहुंचती है। गाजीपुर के किसी गांव में उसने अपना ठिकाना बनाया। कहा यह जा रहा है कि राज कुशवाहा जो उसका प्रेमी था, उसके जो कुछ परिचित थे, कुछ रिश्तेदार थे, उनके घर में रुकी हुई थी। लेकिन जैसे ही ये खबर उस तक पहुंचती है कि राज कुशवाहा समेत जो 3 अन्य जो उसके जो साथी थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इसके बाद जो सोनम थी, उसने अपने को पुलिस के सामने सरेंडर करने का उसने मन बना लिया। कहा यह जा रहा है कि सोनम की प्लानिंग ये थी कि वो बनारस और गाजीपुर के रास्ते गोरखपुर जाए और गोरखपुर होते हुए वो नेपाल भागने की फिराक में थी। और इसकी जो पूरी स्क्रिप्ट थी वो उसने तैयार कर ली थी। और इस दौरान पूर्वांचल के कुछ जो उसके परिचित थे, जो राज कुशवाहा के भी परिचित बताए जा रहे हैं, वो उसके लगातार संपर्क में थे। क्योंकि गाजीपुर के एक ढाबे पे देर रात 1 बजे उसकी बरामदगी सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। और यही कारण है कि जो जांच एजेंसियां हैं, जो लोकल पुलिस है, उसके भी कान खड़े हो गए हैं। वो भी इस बात की पड़ताल में जुट गई है कि आखिर वो कौन लोग थे जो लगातार सोनम की मदद कर रहे थे। सोनम ने बहुत ही बेरहमी से अपने पति का कत्ल करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि राजा रघुवंशी के सिर पर 2 बार तेज हथियार से वार किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया है, देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। राजा रघुवंशी का शव बरामद होता है वाइसुडुंग फॉल्स के पास और उसके बाद ही पुलिस ने मर्डर वेपन भी जो है बरामद किया ठीक उस शव के पास। और जो मर्डर वेपन है वो एक शार्प मशीटी है और
अब जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कहा गया है ऑटोप्सी में कि राजा रघुवंशी पर 2 जो है तेज वार किए गए थे सर पर, एक जो सिर के सामने किया गया था और एक सिर के पीछे किया गया था। और ये इसलिए किया गया ताकि वो लोग सुनिश्चित कर पाए कि जान जो है वो राजा रघुवंशी की चली जाए, क्योंकि जिस तरह से ये शार्प कट जो इंजरी मार्क्स ऑटोप्सी में पाए गए हैं, इससे ये साफ हो जाता है कि हत्या के मोटिव से ही उन्हें मारा गया था और उसी मर्डर वेपन यानी कि जो शार्प मशीटी जो उसके शव के पास से बरामद हुआ, उसी का इस्तेमाल किया गया। और ये जो मशीटी का बरामद होना था, ये मेघालय पुलिस को एक बड़ा क्लू दे गया, क्योंकि वो मशीटी जो है वो लोकली यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी काटने के लिए और साथ ही पेड़ काटने के लिए जो मशीटी का इस्तेमाल होता है वो बेहद अलग था। पुलिस सूत्रों की माने तो ये मशीटी मेघालय के बाहर से लाई गई थी और उन्हीं से जो है उनको एक क्लू मिलता है पुलिस को कि इसमें जो लोग शामिल है वो इस राज्य के नहीं बल्कि बाहर के लोग हैं। रिश्तों के भीतर पलती साजिश की कहानी है राजा रघुवंशी हत्याकांड। इंदौर के राजा और सोनम की शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से बड़ी धूमधाम से हुई थी। राजा शादी से तो काफी खुश था, लेकिन सोनम दिखावा कर रही थी। सोनम के दिल और दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। पिता की फैक्ट्री में काम करने वाले राज कुशवाहा से उसे प्यार था, लेकिन सोनम परिवार वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए शादी के लिए तैयार तो हो गई, पर पति को रास्ते से हटाने के लिए इतनी खतरनाक साजिश उसने रच डाली, जिसके बारे में सुनकर अब हर कोई कांप रहा है। अब शिलोंग पुलिस सोनम के सारे राज उगलवाएगी।